गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रमेश चंद। ये मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 421 पे रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिल्ली ITAT ने ले डाउन किया कि यदि कोई असेसी किसी थर्ड पार्टी को कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या इस स्टेटमेंट को एक वैलिड एविडेंस माना जा सकता है असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए। असेसी की असेसमेंट चल रही थी, असेसी से स्टॉक की फिगर्स मांगी गई। असेसी ने सारी अपनी स्टॉक्स की फिगर जो है दे दी, क्योंकि असेसी ने अपने केस में बैंक से लोन फैसिलिटीज ली हुई थी। तो हम देखते हैं कि जब भी असेसी बैंक से लोन फैसिलिटीज लेता है तो असेसी को बैंक के अंदर अपने स्टॉक स्टेटमेंट्स जो है वो सबमिट करनी पड़ती हैं। असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो बैंक से असेसी की स्टॉक स्टेटमेंट्स मंगवाई और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि जो स्टॉक स्टेटमेंट्स बैंक को दी गई थी और जो असेसी की थी उसके अंदर वैल्यू में डिफरेंस था। वो स्टॉक स्टेटमेंट की वैल्यू ज्यादा थी जो बैंक को दी गई थी। जो इसकी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन असेसी ने दी वो ये दी कि लोन लेने के लिए जनरली ये प्रैक्टिस काफी जगह अपनाई जाती है कि बैंक को जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो थोड़ी इन्फ्लेटेड फिगर्स पर होती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या जेन्युइनली ये जो ज्यादा वैल्यू बैंक को दी जाती है, क्या ये एसएससी की ज्यादा वैल्यू एक्चुअल में होती है? तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये वैल्यू उतनी ज्यादा तो होती नहीं है, लेकिन क्या इन वैल्यू के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया जा सकता है? तो इस केस के अंदर एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की लो ड्राइंग्स के ऊपर एडिशन किया था और ये कहा था कि जो एसएससी का स्टेटस है उसके मुताबिक एसएससी ने बहुत कम ड्राइंग्स की हैं, लेकिन इसके ऊपर एसएससी का ये कहना था कि साहब मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है, मेरे 2 बेटे हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा जो रहन सहन है, हम एक छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारी ड्राइंग्स है वो सफिशियंट है, इसीलिए जो एडिशन आपने की है वो सही नहीं है। दोनों मैटर्स पर CIT अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के अंदर था। तो जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने ये कहा कि एक तो सेम मैटर के ऊपर जो एसएससी को रिलीफ मिल चुका है पहले सालों में ITAT के द्वारा। पहला तो ये बहुत बड़ा कारण था इस केस में रिलीफ देने का, और जो रिलीफ दिया गया था एसएससी को पहले सालों में भी वो ये कह के दिया गया था कि यदि एसएससी किसी थर्ड पार्टी को कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट के बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई एक्चुअल में टैक्स इवेजन का एविडेंस ना मिले। तो इस केस के अंदर एक थंब रूल ये निकल के आता है कि एडिशंस कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स विच हैव बीन गिवन बाय द एसएससी टू द थर्ड पार्टीज। जैसा कि इस केस में एसएससी ने जो बैंक को एक तरीके की स्टेटमेंट दी हुई है कि जी मेरा स्टॉक जो है वो ज्यादा है, तो खाली इस बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। और जहां तक कि लो ड्राइंग्स की बात थी तो उसके ऊपर ITAT ने ये कहा कि ये फैक्ट्स का मैटर है, जो कि CIT अपील ने भी एग्जामिन किया है और हमने भी एग्जामिन किया है कि एसएससी के 2 बेटे हैं, उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, वो एक छोटे शहर में रहता है, तो इसलिए जो भी एविडेंस दिया गया था एसएससी के द्वारा वो सफिशिएंट था इस बात को प्रूव करने के लिए कि एसएससी का जो स्टेटस है वो उसकी ड्राइंग्स के साथ मैच करता है और एसएससी के ऊपर जो है वो ड्राइंग्स का एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, जनरली हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा कोई मुद्दा एडिशंस का नहीं मिलता इंडिविजुअल के केसेस में तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो ड्राइंग्स का एडिशन कर देते हैं, लेकिन यदि एसएससी के पास एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है तो एसएससी को हर बार ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का प्रेसिडेंट बन जाता है और एसएससी के लिए इन फ्यूचर ईयर्स जो है वो दिक्कत की बात हो सकती है। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग ऑल दोज इश्यूज इन विच देयर इज एन एडिशन फॉर द डिफरेंस इन द स्टॉक बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन टू द
bank and the actual stock statements. Friends, at the end of this video, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus Ramesh Chand. Thank you, friends.